स्टूडेंट, आज क्लास 9th के भारतीय प्रमाण बुक से चैप्टर 3 का ए सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट में रिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ पर फर्स्ट में ए क्यू बी सी माइनस बी ए बी क्यू सी माइनस ए बी सी क्यू बराबर ए बी सी, यानी इस तीनों टर्म में से हम ए बी सी कॉमन ले लिए। तो यहाँ से ए बी सी कॉमन लिए तो यहाँ ए क्यू है तो एक ए आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ बच गया ए स्क्वायर, और इसमें यहाँ पर माइनस देंगे, इसमें बच गया ए बी सी कॉमन हो गया तो यहाँ पर बी स्क्वायर, और इसमें माइनस सी स्क्वायर आ गया। तो यही मेरा ब्रैकेट के अंदर भराएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसमें से तीनों में से मेरा कॉमन आ गया, हम कॉमन ले लेंगे ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी है, तो तीनों में से ब्रैकेट वाला कॉमन ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे ए माइनस बी। तो इसमें बच जाएगा एक्स, और इसमें यहाँ कॉमन आ गया तो यहाँ बच जाएगा वाई, और यहाँ जेड। तो यही हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा आंसर। और इस क्वेश्चन में सी नंबर में 9x² माइनस 24x और 16 का गुणनखंड दो गो होता है, यानी द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड होता है। तो एक का 3x माइनस 4 हो गया, और एक क्या होगा, तो आइए इसको पहले गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग भरेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 9x² माइनस 24x और प्लस 16, इसको गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9x² और इसको 12x माइनस 12x प्लस 16। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन लेंगे 3x, तो यहाँ 3x और यहाँ पर 4, यहाँ पर भी जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ वहीं यहाँ भी आएगा। तो इस दोनों में से कॉमन हम लेंगे -4। अब देखते हैं, इसको गुना करेंगे तो यही आएगा, और टोटल में से ब्रैकेट वाला कॉमन आ गया तो यहाँ भी बच गया 3x माइनस 4, यानी दोनों जगह सेम ही होगा। तो यहाँ 3x माइनस 4 है तो यहाँ भी 3x माइनस 4 ही बचेगा। फिर आगे देखते हैं, इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड एक हमको दे दिया 6x प्लस 5, तो दूसरा गुणनखंड होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। है मेरा 36x² प्लस 25 प्लस 60x, तो इसको तोड़ेंगे तो 36x² पहले लिख लेंगे 60x तब 25। अब इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड को तोड़ेंगे तो होगा 36x² प्लस 36x² स्टॉप करो तो 30x प्लस 30x प्लस 25। अब इस दोनों में कॉमन होगा मेरा 6x, तो यहाँ बचेगा 6x प्लस यहाँ भी 5, और जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ वो यहाँ भी होगा 6x प्लस 5। अब इस टोटल में कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ 30 है तो यहाँ भी हो जाएगा 5, तो ब्रैकेट वाला कॉमन होगा 6x प्लस 5, तो यहाँ भी 6x प्लस 5 कॉमन होगा। तो दोनों जगह ब्रैकेट के अंदर सेम है, तो यहाँ भी दोनों जगह ब्रैकेट के अंदर 6x प्लस 5 भी हो जाएगा। तो यही आंसर होगा। फिर आगे देखेंगे, a² माइनस 25 b² है, तो यहाँ पर a प्लस डॉट डॉट a माइनस डॉट डॉट, तो एक फॉर्मूला होता है a², आप 25 को लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो यहाँ पर एक बार प्लस के रूप में लिखेंगे और एक बार
माइनस के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ तो प्लस वाला है तो यहाँ पर 5b हो जाएगा, यहाँ माइनस वाला में यहाँ भी 5b हो जाएगा। तो यही आंसर मेरा होगा। फिर आगे देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आइए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुणनखंड निकाले। फर्स्ट नंबर है 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब इस बहुपद का गुणनखंड निकालना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर को ए मानेंगे, तो 2y हो जाएगा इंटू बी को इसको मानेंगे तो यानी 1 प्लस बी स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी का फॉर्मूला पर सेट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2y इसको माइनस 1 का होल स्क्वायर। गुणनखंड लिखना है तो इसी को हम लोग 2 बार लिख देंगे, यही द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकला। फिर आगे देखेंगे 9a² को लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो ए यहाँ पर होगा 3a इंटू बी के स्थान पर 10 प्लस 10 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला आएगा, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इसको गुना करेंगे 10 या 30, 30 दूना 60 हो गया, a है तो a प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसको a प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 3a प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड लिखना है तो इसी को 2 बार हम लोग लिख देंगे, तो 3a प्लस 10, फिर इधर होगा 3a प्लस 10। मेरा द्विघात बहुपद का 2 गुणनखंड निकल गया। फिर आगे देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन 49a² प्लस 70ab प्लस 25b², इसको गुणनखंड लिखना है, तो ये 49 7a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो ए के स्थान पर 7a इंटू बी और बी के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 5b, और यहाँ पर 5b का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करके चेक कर देंगे कि ऊपर वाला आता है कि नहीं, तो 7 गुना 14, 14 25 70 होता है, और ए में 20 से गुना करेंगे ये भी हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 5 का स्क्वायर 25 बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी के फॉर्म में हो गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। इस बहुपद का गुणनखंड लिखना है तो इसी को हम लोग 2 बार गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, तो 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b, यही इस बहुपद का मेरा 2 गुणनखंड हुआ। फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 4 नंबर 2 का 4 नंबर, इस बहुपद का गुणनखंड निकालना है, तो इसको हम लोग 144 को लिखेंगे 12y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो ए के स्थान पर हो गया 12y गुने, और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो एक में 12 से गुना 12, 12 दूना 24y है, तो y प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए के स्थान पर 12y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यही ऊपर वाला आएगा। अब इसका गुणनखंड लिखना है, तो इसी को हम लोग 2 बार गुना के रूप में लिख देते हैं, यही द्विघात समित बहुपद का गुणनखंड हुआ। फिर आगे देखेंगे 5 नंबर 5x का होल स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, और 2 फॉर्मूला में होता है तो 2 लिख दिए इंटू ए, और ए के स्थान पर हमको दिख रहा है 5x इंटू बी के स्थान पर 1/9, क्योंकि 5 दूना 10, 10 आ गया, बटा में 9 है तो 9 है, x है तो x आ गया, प्लस बी के स्थान पर हमको आ गया 1/9 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो इसको हम a प्लस बी के फॉर्म में दे दिया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5x प्लस 1/9 का होल स्क्वायर।
इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो यही ऊपर वाला आएगा, ऊपर वाला इसके फॉर्म में है। तो इसका गुणनखंड, इस बहुपद का गुणनखंड लिखना है तो इसी को हम लोग 2 बार गुना के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ 5x+1/9 यही द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड हुआ। क्वेश्चन देखेंगे, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए 4a² - 9b², तो ये a² - b² के फॉर्म में है। तो एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। तो यही से टोटल बनेगा, इसी फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन में 3 में। तो इसको हम लिखेंगे 4 को 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a के स्थान पर 2a है और b के स्थान पर 3b है। तो a² - b² बराबर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लिख देंगे। तो 2a + 3b और यहाँ 2a - 3b का गुणनखंड, इसका गुणनखंड निकालना था, हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख दिए, यही मेरा आंसर हुआ। फिर देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 100 को लिख सकते हैं 10² माइनस 9x² को लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो a + b और इंटू a - b। इस बहुपद का गुणनखंड निकालना था, तो ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का 2 गुणनखंड होता है, तो 2 गुणनखंड मेरा निकल गया, यही मेरा आंसर हुआ। फिर आगे देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x², इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो यानी ये भी है इस फॉर्म में, तो a + b और इंटू a - b, तो 1 - 2x हो जाएगा। इस बहुपद का यही 2 गुणनखंड हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 1/2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x² माइनस है, तो -1/9 y²। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, y का स्क्वायर y²। तो ये भी देखिए a² - b² के फॉर्म में आ गया, तो इसको लिखेंगे a + b इंटू a - b। इसको भी उसी तरह से लिखेंगे 1/2x + 1/9y, एक बार प्लस में एक बार माइनस में 1/9y। ये भी द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड होता है, तो इस बहुपद का गुणनखंड ये हुआ। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर 5/4x का होल स्क्वायर, यहाँ y/3 का होल स्क्वायर। देखिए क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 4 का यहाँ पर 4 नहीं होगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, x है तो x² माइनस तो माइनस y का स्क्वायर y² और फिर 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया a² - b² के फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे a + b के फॉर्म में। तो यानी 5/2x + y/3, एक बार प्लस में लिख दिए तो एक बार माइनस में 5/2x - y/3। अब यही इस बहुपद का यही गुणनखंड हुआ, 2 आंसर। फिर अगला नंबर देखेंगे x² माइनस, ये इसके फॉर्म में है ही, इसको ये मान लेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर को b मान लेंगे। तो यही फॉर्मूला पर a² - b² के फॉर्मूला पर है a + b इंटू a - b। तो इसको भी उसी तरह से तोड़ेंगे, यानी एक बार प्लस के रूप में और एक बार माइनस के रूप में। तो ये माइनस वाला यहाँ पर लिख देंगे -y + z ब्रैकेट के अंदर। फिर एक बार इसको लिख देंगे x + y + z इंटू x, माइनस से गुना कर देंगे तो -y हो जाएगा, ये -z। इस बहुपद का ये गुणनखंड हुआ। यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए आप चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस बहुपद का गुणनखंड निकालना है,
तो यहाँ a प्लस बी का x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम लोग a और इसको तो ये भी a हो गया, इसको हम लोग b तो ये b स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला हुआ, इस फॉर्मूला पर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको a मान लिए, तो यहाँ से x प्लस वाई तो ये हो गया, अब प्लस b या b के स्थान पर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी a और ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको पहले सोल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस वाई या प्लस वाई से कट गया, तब बच गया अंदर 2x, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसी को हम लोग 2x गुना 2x, यहाँ भी गुणनखंड हो गया, या इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, तो यही इस बहुपद का गुणनखंड हुआ। फिर आगे हम लोग देखेंगे 9x x माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो पूरे को ये मानेंगे, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 2y इंटू बी, इसमें से b के स्थान पर हम लिखेंगे 6 और x प्लस वाई प्लस 6 x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए ये a हो गया, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, अब प्लस क्या हो गया b का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के स्थान पर 3 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस b, b के स्थान पर 6 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब टोटल के होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ से ये वाला ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट दिया गया, तो यहाँ से हम लोग मिडिल ब्रैकेट लिख सकते हैं या बिग ब्रैकेट। आप पहले 3 से गुना कर देंगे, तो 3 में x से गुना किए 3x माइनस 3 से गुना करेंगे तो 6y प्लस 6 में x से गुना किए तो 6x प्लस, तो ये 6y हो गया का होल स्क्वायर। तो यहाँ 6y से 6y कट गया, क्योंकि यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, और यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6 और 3 9x का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम लोग 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं, ये भी गुणनफल हो गया, या 9 9 81 x स्क्वायर, ये भी मेरा आंसर हो गया। आइए अब 5 नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्मूला के फॉर्म में है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम लोग ए के स्थान पर एक्स प्लस वाई और माइनस बी के स्थान पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे। देखते हैं एक्स प्लस वाई, माइनस से गुना किया तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से देख रहे हैं तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो वाई वाई 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, यही इस बहुपद का गुणनखंड निकला। फिर आगे देखेंगे हम लोग, इसमें 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो ए के स्थान पर 3 इंटू एक्स प्लस वाई, 3 दूना 6, तो ये 12 है, तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 हो गया, 3 दूना 6 6 दूना 12 हो गया।
और x प्लस वाई है, तो यहाँ पर b के स्थान पर हमको दिख रहा है a माइनस बी का हो गया प्लस 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से a के स्थान पर हो गया, यहाँ b के स्थान पर हो गया, ये b हो गया। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 3x प्लस वाई, ये a हो गया, और b के स्थान पर हो गया 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए आइए गुणा करते हैं, 3 से पहले गुणा करेंगे तो ये 3x प्लस 3y माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस माइनस प्लस 2 से गुणा किए तो 2y, इसका होल स्क्वायर। अब देखते हैं 3x में से 2x घट गया तो एगो x बच गया, और 3y प्लस 2y बराबर 5y, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको गुणनखंड निकालना था तो इसी को 2 बार गुणा के रूप में लिख देंगे, यही मेरा द्विघात बहुपद का गुणनखंड हुआ। आइए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, गुणनखंड निकाले। अब इस बहुपद का गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस 9 को लिखेंगे 3, ये b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में होता है। तो आइए देखते हैं, तो इसको तो a मान लिया और इसको b, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो यहाँ पर 2a माइनस 3 इंटू बी प्लस सी, यानी एक बार प्लस में लिखती है एक बार माइनस में, इसी को सोल्व कर देंगे। तो 2a प्लस 3 में b से गुणा करेंगे तो 3b प्लस 3c हो गया, और एक 2a माइनस 3b और माइनस 3c, यही इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड हुआ। फिर आगे b नंबर देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों में से पहले 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको लिखेंगे 2 कॉमन हुआ तो 9 आएगा, पहले लिख लेते हैं 9y स्क्वायर। फिर से ये 2 कॉमन ले लिए, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 9 को लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, तो इसको तो a मानेंगे और इसको b, तो यहाँ 2 इंटू एक बार प्लस में, तो यानी x प्लस 3y, एक बार माइनस में तो x माइनस 3y, तो इस बहुपद का यही मेरा गुणनखंड हुआ। फिर आगे सी नंबर देखेंगे, इस दोनों में से पहले 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 25 b स्क्वायर c स्क्वायर बचा, यहाँ भी 2 कॉमन ले लिए तो 49 a स्क्वायर, और 2 अब 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5bc का होल स्क्वायर, 49 को लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार प्लस में, तो 2bc प्लस 7a इंटू यहाँ 5bc माइनस 7a, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इस बहुपद का यही गुणनखंड हुआ। फिर आगे देखेंगे, इसमें हम पहले 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग 3x कॉमन लेंगे,
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ 3x। अब यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर और 81 को लिखेंगे 9y का होल स्क्वायर, तो ये 81, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो आइए देखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार x माइनस 9y को माइनस में, तो यही इस बहुपद का गुणनखंड हुआ। फिर आगे देखते हैं ई नंबर। अब यहाँ इस दोनों में कॉमन क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, x के पावर 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर x के पावर 2 और यहाँ टोटल कॉमन आ गया तो कुछ नहीं था 1। और देखिए तो x के पावर 3 और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे, तो इस बहुपद का यही मेरा गुणनखंड हुआ। फिर आगे देखते हैं एक नंबर। तो इस दोनों में यहाँ x 3 को है, यहाँ 1 को है, तो इस दोनों में से एक x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर x के पावर 2 बचा और यहाँ पर कुछ नहीं था 1। अब देखिए तो यहाँ x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में लिख दिए और एक बार x माइनस 1 हो गया, तो इस बहुपद का गुणनखंड यही हुआ। फिर आगे 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, गुणनखंड निकाले। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले 1 माइनस, अब माइनस इसमें गुना कर देंगे, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फॉर्मूला में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है, तो अब क्या करेंगे, इस तीनों में से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये तो हो गया 1, इसमें से तीनों में से माइनस कॉमन लिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा 2ab, तो ये ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ a और इसको अब b मानेंगे, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 प्लस ए माइनस बी हो गया और एक बार माइनस होते यानी 1 माइनस इतना ए हो गया, ये माइनस माइनस प्लस बी हो गया, तो यही इस बहुपद का गुणनखंड हुआ। फिर आगे बी नंबर देखते हैं। अब इसमें ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी सी प्लस सी ए, इसमें ए गायब है, तो इस क्वेश्चन में ए इधर हम लोग जोड़ देते हैं और इधर ए घटा लेंगे, तो इसको हम लोग ए जोड़ते हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी इसका एक फॉर्मूला होता है, और यहाँ ए स्क्वायर जोड़े तो यहाँ पर घटा लीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब माइनस में हो गया यहाँ ए स्क्वायर, तो इस सब को ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, यहाँ ए से एक कट गया, यहाँ पर ए 2a प्लस बी प्लस सी हो गया, यहाँ ए से कट गया था बी प्लस यहाँ पर सी हो गया, तो इस बहुपद का यहाँ गुणनखंड हुआ। फिर आगे देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे 25 को लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के स्थान पर 5x इंटू बी के स्थान पर 1, क्योंकि 5 गुना 10 में 1 से गुना किए 10 1 से तो x आ गया,
प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये 36 के लिखेंगे 6y का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसका 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इतना आएगा, माइनस है तो माइनस ये 6y का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको पहले हम लोग प्लस में लिख दिए और यहाँ पर एक बार माइनस में, तो ये 5x माइनस 6y। अब क्या लिखेंगे, पहले तो पहले हम लोग ये y वाला के लिखेंगे, बाद में x, तो यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस 6y माइनस 1, यहाँ पर 5x माइनस 6y माइनस 1, यानी इस बहुपद का यही गुणनखंड हुआ। फिर अगला देखेंगे लास्ट डी नंबर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9। तो इसको हम लोग यहाँ y है तो सिर्फ y वाला कर देंगे, यानी x वाला को अलग कर देंगे। इस तीनों में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर y स्क्वायर, यहाँ माइनस 6y है, माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस 9। अब क्या करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर, उसके बाद अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लिख देंगे। आइए तोड़ते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो ए के स्थान पर y है इंटू बी, और बी के स्थान पर 3 लिखेंगे तो 3 दूना 6, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो प्लस 3 का स्क्वायर। अब आइए क्या लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये ए माइनस बी के फॉर्म में हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको ए इसको बी मानेंगे, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो आइए लिखते हैं x प्लस वाई माइनस 3, यानी एक बार प्लस में लिख दिए, अब एक बार माइनस में लिखना था, x माइनस वाई, माइनस माइनस हो गया 3। अब यही इस बहुपद का गुणनखंड हुआ। फिर अगला देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गुणनखंड करें का फर्स्ट नंबर है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ये है इस फॉर्मूला पर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी के फॉर्म में है। आइए देखते हैं, 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, जेड है तो जेड स्क्वायर, माइनस नहीं इसमें फॉर्मूला प्लस होता है, और यहाँ वाई भले माइनस है तो दोनों में y है, तो यहाँ पर माइनस y का होल स्क्वायर होगा। आइए देखते हैं, प्लस 2 इंटू ए, तो ए के स्थान पर 2x है इंटू बी, बी के स्थान पर माइनस y। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 2 इंटू बी, अब बी भी माइनस है तो माइनस y इंटू सी, सी है जो प्लस में है जेड के स्थान पर, तो यहाँ पर सिर्फ जेड स्क्वायर है तो यानी गुने जेड हो जाएगा। देखिए प्लस गुने माइनस माइनस का है, 2 है तो 2, और वाई गुने जेड तो वाई जेड। और फिर एक होता है फॉर्मूला लास्ट में प्लस 2 जेड यानी सी, सी के स्थान पर जेड इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर 2x है। आइए गुना करते हैं, 2 दूना 4, और x में y से गुना किए तो x जेड हो गया बोले। अब यहाँ पर उसके फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x हमारे a प्लस b होता है, b के स्थान पर माइनस y है तो माइनस y प्लस z के स्थान पर z, ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ये स्क्वायर है तो इसी को हम लोग गुणनखंड निकालना है, तो यही हो गया मेरा आंसर, या इसको हम लोग 2 बार गुना के रूप में लिख देते हैं। तो इस बहुपद का ये गुणनखंड हुआ।
फिर अगला नंबर देखेंगे 4x का होल स्क्वायर, यानी 4x² है, तो इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस है तो प्लस 9 को लिखेंगे 3, या y है तो y स्क्वायर प्लस 16 को लिखेंगे 4, ये z² प्लस। अब देखेंगे सबसे पहले यहाँ माइनस में है दोनों में, तो दोनों में क्या है, y इसमें है इसमें तो ना है, x इसमें है तो इसमें ना है, z दोनों में है तो z वाला हमको माइनस में होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे -4z, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z², और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब फॉर्मूला में होता है 2 इंटू ए, और ए के स्थान पर है 2x इंटू बी, और बी के स्थान पर है 3y। अब गुना करके चेक कर लीजिए कि ऊपर वाला आता है कि नहीं, तो 2 दूना 4, 4 के 12 आ गया, x में y से गुना किए xy आ गया, प्लस 2 इंटू बी, और बी के स्थान पर 3y, तो 3y हो गया, इंटू सी के स्थान पर -4z, इसको लिखेंगे। अब गुना करके चेक कर देंगे कि ऊपर वाला आता है कि नहीं, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो 24 है, प्लस में माइनस तो माइनस है, y में z से गुना किए तो yz है, फिर एक लिखेंगे प्लस 2 इंटू जेड, यानी सी, और सी के स्थान पर है -4z इंटू एक्स, और एक्स के स्थान पर है 2x, गुना करके चेक कर लेंगे कि आता है कि नहीं। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 है, प्लस में माइनस माइनस है, जेड में एक्स गुना किए जेड एक्स है, ठीक है। अब इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी a के स्थान पर 2x, और b के स्थान पर 3y, और c के स्थान पर 4z, माइनस है तो माइनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यही आंसर हो गया। या इसी को 2 बार गुना के रूप में लिख देंगे, इसी को हम लोग 2 बार गुना के रूप में लिख दिए। यही द्विघात बहुपद का गुणनखंड हुआ। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 के तीसरा नंबर। पहले x² प्लस 4y² प्लस z² प्लस 4xy माइनस 4yz माइनस 2zx, इस बहुपद का गुणनखंड करना है। आइए करते हैं। यहाँ x² है तो x² प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z² प्लस 2 इंटू ए, और a के स्थान पर x है तो x इंटू बी, बी के स्थान पर 2y, प्लस 2 इंटू बी, और b के स्थान पर 2y इंटू सी, और c के स्थान पर z, प्लस 2c, और c के स्थान पर z इंटू ए, और ए के स्थान पर x। अब देखेंगे कि दोनों लास्ट वाला में माइनस है, तो यानी दोनों लास्ट वाला में z है, तो हम लोग z को माइनस करेंगे, तो ये तो माइनस z का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस z हो जाएगा, क्योंकि प्लस गुने माइनस, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस गुने माइनस, ये भी माइनस हो गया। चलिए 2 दूना 4 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब इसको लिख देंगे x प्लस 2y माइनस z का होल स्क्वायर। गुणनखंड लिखना है तो इसी को 2 बार गुना करके लिख देंगे, तो यानी x प्लस 2y माइनस z, फिर x प्लस 2y माइनस z, यही द्विघात बहुपद का गुणनखंड हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे दोनों शुरू वाला में माइनस, दोनों शुरू वाला में y होता है, तो y को ही माइनस कर दिए, ठीक है। प्लस 2 इंटू ए, तो a के स्थान पर 2x इंटू बी, बी के स्थान पर 2z, नहीं 2y होगा, और y वाला माइनस में है तो यहाँ पर भी y वाला माइनस में, प्लस 2b, बी के स्थान पर
2y होगा इंटू सी, सी के स्थान पर 2z, चलिए आप प्लस होगा 2z, z के स्थान पर 2z इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर 2x हो गया। आगे देखते हैं, ये a के स्थान पर 2x और b के स्थान पर -3y प्लस c के स्थान पर 2z स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है, इसी को हम लोग तोड़ेंगे तो ये आएगा। अब गुणनखंड निकालना है तो इसी को 2 बार गुना के रूप में लिख देंगे, यानी 2x - 3y प्लस 2z इंटू 2x - 3y प्लस 2z, यही द्विघात बहुपद का गुणनखंड हुआ। फिर आगे देखेंगे, आइए अब देखेंगे 8 का 5 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो 1/4x² है प्लस y² प्लस 1/16 16z² माइनस xy माइनस 1/2yz प्लस 1/4zx, इस बहुपद का गुणनखंड करना है। आइए गुणनखंड करते हैं, तो 1/4x² को लिखेंगे 1/2x का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 1/4 z का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि यहाँ शुरू वाला दो गो में माइनस है, तो दो गो में माइनस है तो यानी दोनों में तो y है, तो y ही माइनस होगा। अब लिखेंगे 2 इंटू ए, और a के स्थान पर 1/2x हो गया इंटू b, और b के स्थान पर y हो गया प्लस 2 इंटू बी, और b के स्थान पर -y इंटू सी, और c के स्थान पर 1/4z प्लस 2c, और c के स्थान पर 1/4z इंटू ए, और a के स्थान पर 1/2x। आइए देखते हैं, अब लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 1/2x, आई माइनस में तो -y और प्लस 1/4z का होल स्क्वायर। इसको पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, और प्लस गुने माइनस माइनस हो गया, x में y से तो xy हो गया। यहाँ 2 से 4 2 बच गया बटा, तो 2 है, प्लस गुने माइनस तो माइनस है, y में z से तो yz, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो बटा 4 बच गया, तो बटा 4 है, z में x है तो zx है। ठीक है, तो यहाँ तक सही है। अब इसको हम लोग इतना लिख दिए, इस बहुपद का गुणनखंड निकालना था तो गुणनखंड निकाल दिए। इसी को हम लोग 2 बार गुना के रूप में लिख देंगे, तो 1/4z इंटू 1/2x माइनस y प्लस 1/4z, इस बहुपद का यहाँ गुणनखंड निकल गया। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।